Hi everyone, welcome to the 5th session of रिश्तों की समझ कोच खदीजा के संग. So today is our second love language. लैंग्वेज क्या है ये बताने से पहले मैं आपको एक सीन बताती हूँ कि ये आपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व किया हुई होगा. आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपने कभी किसी डेटिंग कपल को देखा है या कोई एंगेजमेंट लाइफ में किसी लड़के लड़की को देखा है कि वो टेबल पे कैसे बैठकर खाना खाते हैं, उनकी नजर कहाँ होती है. और एक दूसरा कपल है जिसकी मैरिज को 6-7 साल हो गए हैं, उनकी नजरें कहाँ होती है. जो डेटिंग कपल है वो उनका फोकस, उनकी नजर एक दूसरे के ऊपर होती है. वो गहराई से एक दूसरे की बातों को समझते हैं, सुनते हैं. उनका ध्यान इधर उधर कहीं नहीं होता. और एक दूसरा कपल है जिसकी नजर इधर उधर वॉलपेपर देख रही है, प्लेट्स देख रही है, चम्मच देख रही है. तो दिस इज अ डिफरेंस कि पहले क्या होता था, हमारा फोकस हमारा पार्टनर होता था. फिर आपने एक दूसरी कुछ डायलॉग्स के भी आपने रोजमर्रा की जिंदगी में ये सुना होगा कि ये तो मुझे टाइम ही नहीं देते, इनके पास तो टाइम ही नहीं है अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए. या तो तुम क्या करती हो, पूरा दिन किचन में रहती हो. या तो जब भी कपड़े आयरनिंग का काम, जब मैं घर पे आऊं तभी तुमको ये सब काम सूझ पड़ती है इस सब की. तो इस सब में क्या हो रहा है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से क्वालिटी टाइम, जो सेकंड लव लैंग्वेज है, उसकी डिमांड कर रहा है. औरतें बहुत ही एक्सप्रेसिव होती है तो वो बिंदास बोल देती है कि इनको टाइम ही नहीं है हमारे लिए. और जो मेल्स है वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो इसीलिए वो ऐसे बोलते हैं कि ना तुम पूरा दिन किचन में क्या करती रहती हो, यही टाइम मिलता है. अंडरलाइन मीनिंग क्या है कि तुम मुझे टाइम दो. तो कुछ लोगों की लव लैंग्वेज होती है क्वालिटी टाइम. व्हेन आई से क्वालिटी टाइम आई मीन क्वालिटी टाइम. ऐसा नहीं कि बस आप एक दूसरे के साथ 3 घंटे की मूवी देख रहे हो और आप बता रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ 3 घंटे बिताए. नहीं, वो आपने एक दूसरे के लिए नहीं बिताए, आप तो कुछ और ही कर रहे थे. When you are with the person, you have to be whole and complete. You have to give your undivided attention to your partner. In understanding, in listening what your partner is saying. अगर आप 20 minutes undivided focused attention आपके पार्टनर को देते हो, उसे मैं कहूंगी कि आप क्वालिटी टाइम दे रहे हो. आप अपनी जिंदगी के 20 कीमती मिनट उन्हें दे रहे हो. ओके, तो टाइम वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर किसी की लव लैंग्वेज, प्राइमरी लव लैंग्वेज अगर क्वालिटी टाइम है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो मेरे पास आते हैं कि सिस्टर खदीजा ये तो हमारी बात सुनते ही नहीं है. जब भी मैं अपना दुखड़ा रोती हूँ या कुछ बताती हूँ तो ये सोल्यूशंस पे सोल्यूशंस देते हैं. तो हमेशा इंसानों को सोल्यूशंस की जरूरत नहीं है. वो बहुत इंटेलिजेंट है खुद का सोल्यूशन निकालने के लिए, लेकिन उनको चाहिए कि उनके दिल की बात कोई सुने. सिर्फ सुनो. आप 100% प्रेजेंट रह के उस बंदे की बात सुनो. दैट इज लिसनिंग इज अ प्रेशियस गिफ्ट यू कैन गिव टू एनीबडी ऑन दिस अर्थ. तो क्वालिटी टाइम का मतलब यही है कि आप अपने पार्टनर के साथ जो भी टाइम गुजार रहे हो, कोई ऐसी एक्टिविटी में जो आप दोनों को पसंद है. ओके, जैसे कि एक मॉर्निंग वॉक, नाइट वॉक, जहां पर आप कुछ उससे पूछ रहे हो कि आज के दिन में क्या हुआ तेरे साथ, क्या सीखा तूने, या तो क्या महसूस किया. क्योंकि हमें क्या है कि थॉट्स के बारे में तो भी समझाया गया है कि आप क्या सोच रही हो, लेकिन आप क्या फील कर रही हो ये कभी किसी ने सिखाया ही नहीं है हमें. सो क्वालिटी टाइम के अंदर हम अपने कानों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे. वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन जो हमारी फर्स्ट लव लैंग्वेज थी, वहां हम अपनी जुबान को ज्यादा यूज करते थे. यहाँ पर हमारे कानों को यूज करेंगे हम. ओके, एंड दिस विल बी द क्वालिटी टाइम विथ क्वालिटी कॉन्वर्जेशन यू विल बी गिविंग टू योर पार्टनर.
अगर आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है, प्राइमरी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है, तो अगर आप उसे इग्नोर कर रहे हो, या तो आप एक बेड पे सोए हुए हो लेकिन आप अपने मोबाइल के अंदर हो, ये अपने मोबाइल के अंदर, ये अपने मोबाइल के अंदर, सो दैट इज नॉट द क्वालिटी टाइम. व्हेन योर पार्टनर इज स्पीकिंग टू यू, गिव 100% टू योर पार्टनर. वो जो बोलना चाह रही है या चाह रहा है, अगर वो नहीं बोल पा रही है तो भी उसके अंदर के जो इमोशंस है उसको समझने की कोशिश करो. वो लेवल ऑफ लिसनिंग और अनडिवाइडेड अटेंशन अगर आप अपने पार्टनर को दे रहे हो तो आप उसकी सेकेंड जो लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम, उसको सेटिस्फाई कर पाओगे. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश कि ये रिकॉर्डिंग्स और ये वीडियोस जो मैं बना रही हूं वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट लाएंगे. और अनडिवाइडेड अटेंशन, पावर ऑफ लिसनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मुझे कोई तो सुने. विद दिस आई एंड दिस episode. Thank you very much.